अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की भुनी हुई दाल। ये सारे मसाले मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। इसमें है लहसुन एक बड़ा, उसको मैंने छील लिया था, और हरी मिर्चें हैं और 2 से 3 बड़े प्याज हैं। हरी मिर्चें 6-7 हैं, उनको चॉप करके इसमें ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने लिया है 1 बड़ा कप, और इसमें अच्छी तरह से मसाले को, ये जो चीज़ें हैं इनको मैं कढ़ाई में डाल के तो इसको थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी करूँगी, और फिर इसमें 2 टमाटर बड़े डाल दिए। आँच हमने दरमियानी रखनी है और इसको भून लेना है। इसमें अच्छी तरह से भून के तो हम नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं डालना अभी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी हमने 1/4 टीस्पून डाली है और 2 टीस्पून हमने मिर्चों के डाले हैं। थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको अब भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें दाल डालेंगे। दाल मैंने 1 घंटे से भिगो के रखी हुई है, वो अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब मैंने इसमें 1-1.5 गिलास पानी का डाल दिया और उसको हिला दिया, और उसमें दाल डाल के मैंने चम्मच नहीं हिलाया, क्योंकि अगर चम्मच हिला दिया तो फिर मैं दाल बहुत जल्दी नहीं गलेगी, फिर दाल बहुत देर से गलेगी और दाल अकड़ जाती है। और दरमियान में भी मैंने चेक करने के लिए साइड से 2-3 दाने उठा के तो देखे हैं कि गले के नहीं। अब हमारी दाल गल चुकी है और पानी इसमें सूख चुका है, और आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी दाल डालने के बाद, और अंदर ही अंदर ये दाल पकती रही। और इसमें 2-3 दफ़ा मैंने बीच में चेक किया था कि ज़्यादा ना गल जाए और पानी ज़्यादा ना हो। तो ये अब ठीक, दाल भी गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो इसी तरह आप भी बनाएं। अगर आपका पानी हो और दाल गल चुकी हो तो उसमें 1 बड़ा चम्मच आप खाने वाला उसमें सिरके का डाल दें, और अगर सिरका ना हो तो फिर 1 लेमन निचोड़ दें उसमें, और अच्छी तरह से चम्मच हिला दें। तो आपकी दाल भी उधर ही ठहर जाएगी और पानी उसमें जितना मर्ज़ी हो वो खुश्क हो जाएगा, नहीं तो वो घुल जाएगी दाल और वो अच्छी नहीं लगेगी। अब देखें इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है, और अब इसको हम गरम मसाला डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, अदरक डाल दिया, और इसको 1-2 मिनट के लिए बस दम देंगे। और इसको हमने गार्निश कर लिया है, निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। आप भी इस तरीके से बनाएं और अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। तो इस तरह आप गर्मियों के दोपहर में इस तरह की दाल बनाएं, और उसके साथ नींबू का और मिर्चों का और आम का अचार हो, और ग्रीन चटनी हो साथ पुदीने की, और सलाद हो, तो क्या ही मज़ा आए। तंदूर की रोटी हो या घर में बनी हुई हो, बहुत मज़ा देती है। आप भी बनाएं और इंशाल्लाह आपकी अच्छी बनेगी। और मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह करे आपकी दाल बहुत अच्छी बने, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।